नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां के लोग अपनी साधारण जिंदगी जी रहे थे, वहां एक बहुत ही बुद्धिमान और सम्मानित ऋषि सिद्धार्थ रहते थे। सिद्धार्थ की तपस्या और ज्ञान की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उन्हें सच्चाई, मार्गदर्शन और शांति के लिए आदर्श मानते थे। एक दिन गांव में एक गरीब किसान, जिसका नाम रमेश था, अपने दुखों और असफलताओं के बोझ तले दबा हुआ आया। रमेश की फसलें लगातार बर्बाद हो रही थीं और उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी समस्याओं के कारण चिंतित थे। रमेश ने सोचा कि सिद्धार्थ ऋषि की सलाह उसकी मुश्किलों का समाधान हो सकती है, इसलिए उसने ऋषि से मिलने का निर्णय लिया। रात की चांदनी में रमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचा। आश्रम का वातावरण शांति और दिव्यता से भरा हुआ था। नर्मदा नदी की लहरों की हल्की आवाज और चमकते तारे माहौल को और भी सुखद बना रहे थे। रमेश ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। सिद्धार्थ ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और कहा, रमेश, तुम्हारी समस्याएं गंभीर हैं, लेकिन समाधान भी संभव है। खुद को बदलने में समय दो और तुम देखोगे कि जीत निश्चित होगी। रमेश को यह सलाह थोड़ी असामान्य लगी, लेकिन उसने सोचा कि सिद्धार्थ की बातें सुनने में कोई हानि नहीं है। उसने खुद को बदलने का संकल्प लिया और अपनी आदतों और सोच को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया। रमेश ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या में सुधार लाना शुरू किया। उसने अपने खेत की देखरेख और खेती के तरीकों को बदलने के लिए शोध किया। उसने खेत में जल प्रबंधन और उर्वरक के सही उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहले वह पुरानी विधियां अपनाता था, लेकिन अब उसने नई और उन्नत तकनीकों को अपनाना शुरू किया। रमेश ने खेत में काम करने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसे अधिक मेहनत करनी होगी। उसने हर दिन खेत में अधिक समय बिताना शुरू किया और अपने काम को सही से करने के लिए प्रयास किया। रमेश ने देखा कि कई अन्य किसान भी उसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे। उसने सोचा कि वह अकेले ही अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, इसलिए उसने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक समूह बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने अनुभव और नई तकनीकों को साझा किया और सबको अपने खेतों की देखभाल करने के नए तरीके सिखाए। गांव के किसान धीरे धीरे रमेश की सलाह मानने लगे। वे भी नए तरीके अपनाने लगे और अपनी फसलों में सुधार देखने लगे। गांव में अब एक सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगा। सभी किसान अब एक दूसरे की मदद करने लगे और एकजुट होकर समस्याओं का समाधान निकालने लगे। समय बीतते बीतते रमेश की मेहनत और लगन ने रंग दिखाना शुरू किया। उसकी फसलें अब पहले से बेहतर और स्वस्थ होने लगीं। उसकी फसलों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हुआ, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। रमेश की स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि उसने अपने परिवार को भी खुशहाल बनाने के लिए और भी प्रयास किए। रमेश ने अपने खेत में न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त की, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी मदद करना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटे से कृषि केंद्र की स्थापना की, जहां पर किसानों को उन्नत तकनीकों और खेती के नए तरीकों की जानकारी दी जाती थी। एक दिन रमेश ने सोचा कि वह फिर से सिद्धार्थ से मिलकर अपनी यात्रा की सफलता का संदेश साझा करे। उसने धन्यवाद देने के लिए ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पहुंचा, तो सिद्धार्थ ने उसकी सफलता की कहानी सुनी और उसकी मेहनत की सराहना की। रमेश ने कहा, महामुनि, आपकी सलाह ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने खुद को बदलने में समय दिया, अपनी मेहनत और धैर्य से सफलता प्राप्त की, और अब मैं अपने गांव के अन्य किसानों की मदद कर रहा हूं। आपकी सलाह ने मुझे सिखाया कि असली बदलाव खुद में सुधार करने से आता है। सिद्धार्थ मुस्कुराए और कहा, रमेश, तुम्हारी मेहनत और समय की कीमत तुम्हें मिला है। जीवन में सच्ची सफलता खुद को सुधारने और धैर्य रखने से आती है। तुम्हारी सफलता इस बात का प्रमाण है कि खुद को बदलने में समय देने से सही मायने में जीत मिलती है। निष्कर्ष: रमेश की यात्रा ने दिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान खुद को बदलने और सुधारने में छिपा होता है।
समय और धैर्य के साथ हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रमेश ने यह समझा कि व्यक्तिगत विकास और सामूहिक सहयोग से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस विस्तारित कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता और समाधान पाने के लिए खुद को बदलने, समय देने और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। मेहनत, सही दिशा में प्रयास और दूसरों की मदद से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।